नमस्कार, आदाब, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आए दिन आपने खबरें सुनी होंगी कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया और फिर हंगामा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से खासकर हमारे सामने ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं जहां पर लव जिहाद के आरोप लगाकर लोगों को परेशान किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है। फिर वही खबरें सोशल मीडिया पर छाई रहते हैं कि देखिए कैसे एक समुदाय विशेष का लड़का एक दूसरे धर्म की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद कर रहा था। ये चीजें हमारे सामने आए दिन आती रहती हैं। यानी कि सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो ये जो धर्म परिवर्तन का जो नाम है, शब्द है, ये हमें बार बार सुनने और देखने को मिला है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा, वैसे थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ लोग जो हैं वो कहा जाए, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, कथित तौर पर डिग्री जिहाद कर रहे हैं, या कह लीजिए कि समाज में एक ओहदा पाने के लिए वो जिहाद कर रहे हैं। वैसे जिहाद करना गलत नहीं है। अगर आप जिहाद का मीनिंग ढूंढे तो जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष, यानी कि वो मेहनत जिसमें ज़्यादा आप लोगों ने परेशानियां झेली हैं। एक आम मेहनत होती है और एक होती है कि आपने बहुत सारी परेशानियां झेली, मेहनत की, जिसे संघर्ष कहा जाता है। और संघर्ष में कोई अरबी में जिहाद कहा जाता है। जिहाद की डेफिनेशन तो ये है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो कुछ मुझसे अच्छा जानते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, जहां पर अल्पसंख्यकों का कोटा है। अब इन सीटों को हथियाने के लिए, यानी कि वो जो अब्दुल के नाम पे सीटें हैं, या और अल्पसंख्यक में जो और लोग भी आते हैं, क्योंकि खाली मुसलमान अल्पसंख्यक में नहीं आता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है, तो नहीं। उसमें देश की बड़ी माइनॉरिटीज जिनमें सिख है, ईसाई हैं, वो लोग भी अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन ठीकरा अल्पसंख्यक के नाम पे खासकर एक समुदाय विशेष के ऊपर फोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक के नाम पर काफी सारे सीटें थी मेडिकल कॉलेज में। अब उनको हथियाने के लिए लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताइए, अब्दुल बेचारा पंचर ही लगाता रहे, वो डॉक्टर ना बने, उनकी सीटों पर भी कोई और ही कब्जा करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, पूरी घटना मैं आपके सामने रखूंगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला है, लेकिन आपको ये बेमेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब्दुल की सीटों को कब्जाने के लिए कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बड़े स्तर पर कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक जिले में सामने आया है, लेकिन अब जांच के जो आदेश हैं वो पूरे प्रदेश में दे दिए गए कि कहां कहां पर ये चीजें हो रही हैं। कई सारे जिलों का नाम भी सामने आया है। पूरी खबर आपके सामने रखने से पहले एक छोटी सी अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर हमारे सामने उत्तर प्रदेश से है। पहले ही बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त एमबीबीएस के एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है। तो उसमें दाखिला लेने के लिए 17 ऐसे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। अब धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसमें ये होता है कि आपको अपने जिला स्तर पर 1-1.5 महीने पहले बताना होता है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जब आपके का धर्म चेंज हो जाता है, वो आप जहां पर भी लगाना चाह रहे हैं वहां लगा सकते हैं। लेकिन वहां पर भी ऐसी चीजें हुई नहीं हुई हैं, उसकी जो है जांच चल रही है। तो यहाँ पर मेरठ एक बड़ा शहर है, क्रांतिकारी शहर है, ऐतिहासिक शहर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है और दिल्ली के बेहद नजदीक है। तो यहाँ पर एक जो है अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर 17 लोगों ने अपने कागजात लगाए और अल्पसंख्यक के नाम पर कि भाई जो है अल्पसंख्यक है, हमें भी एडमिशन दे दो। अब इतने बड़े स्तर पर जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गए तो हड़कंप मच गया कि ऐसा कैसे हुआ। जांच के आदेश दिए गए तो पता चला कि ये 17 लोग जो हैं धर्म परिवर्तन करके अल्पसंख्यक बने हैं। कहा जाए तो आप समझिए धर्म परिवर्तन किया है तो क्या बने हैं वो, और उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब अब्दुल की सीट खाना चाहते थे, लेकिन मामला उजागर हो गया और मामले की अब जांच चल रही है। अब जब ये मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद जांच के आदेश दिए। पता चला कि एक गिरोह है जो फर्जी प्रमाण पत्र बना रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको एडमिशन भी दिला रहा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ मेरठ ही नहीं, प्रयागराज यानी कि जो पहले इलाहाबाद होता था, हापुड़, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, महाराष्ट्र और दिल्ली, इनके कई सारे छात्र इस पूरे कांड में शामिल हैं जो एडमिशन ले रहे थे। तो जांच का आदेश दे दिया गया है। तमाम जो अलग अलग विभाग के जो करता धरता है अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई जांच करो। अब जांच के नाम पर क्या निकलेगा, कहां कहां और एडमिशन हो चुके हैं और क्या सिर्फ इसी साल एडमिशन हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ये खेल
अभी शुरू हुआ या पहले से चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लगता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जो कई लोगों से बात की है, तो हो सकता है कि मामला पहले से चल रहा हो, तो इसमें अभी जांच होना बाकी है। जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी अगले अपडेट में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे इसमें अहम बात, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, नोडल जो सेंटर होता है जहां पर प्रमाण पत्र की जांच होती है, वहां पर ये चीज पकड़ी नहीं गई। ये अपने आप में सवाल है, क्या वहां पर भी कुछ ऐसा चल रहा है जो ये सारी सेटिंग में शामिल है, इस गिरोह में शामिल है। तो महानिदेशक जो है, चिकित्सा महानिदेशक, उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग को जांच का जिम्मा दे दिया है। वक्फ विभाग के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, वो भी जांच में शामिल है। अब सरकार देखते हैं इस पर क्या एक्शन लेती है। 17 लोग सिर्फ मुजफ्फरनगर में पकड़े गए हैं। इन पर क्या कार्रवाई होगी, कौन वो लोग थे, उनके असली नाम क्या है, या वो कहाँ से और ताल्लुक़ रखते हैं, इन अलग अलग प्रदेशों से, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जिलों से हैं वो तो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इस मामले में अभी किन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी है, किन लोगों के साथ एक पूरी कार्रवाई होगी, वो मैं आपके सामने जैसी डिटेल आती है वो रखूँगा। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आती है घूम के, अब्दुल को डॉक्टर बनना था, अब्दुल को तो पंचर लगाते हुए देखने चाहते हैं बहुत सारे लोग, और उसकी सीटें जो हैं ये लोग धर्म परिवर्तन कराकर वो खाती आना चाहते हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।